नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। पूरा देश राममय हो गया है और भगवान राम के नवनिर्मित भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को होनी है और ये प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मोदी जी के कर कमलों से होना है। ऐसे में जिधर देखिए उधर शीतलहर से ज्यादा राम लहर बह रही है। सोशल मीडिया पे ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अब इस राम लहर के बीच जितने भी भूत पिशाच हैं, जितनी भी दानवी और असुरी शक्तियां हैं, वो सभी इधर उधर बह गई हैं। मतलब वो सभी करीब नहीं आ रही हैं। इसी बीच इसमें राजनीति भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति कर रही है। तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है? सपोज करिए कि मेरे पापा जो है वो जहां भी जाते हैं, लगभग जहां भी वो प्रभावशाली होते हैं, वहां एक मंदिर बनाते हैं। तो जो मेरा दुश्मन है, अगर मैं उनको न्योता दूं तो वो मंदिर में या तो जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब अगर वो नहीं जाने का 17 किस्म का राजनीतिक बहाना बनाएंगे तो इसमें राजनीति कौन कर रहा है? नहीं जाने वाला या हम लोग कर रहे हैं, जो लोग मंदिर बनवा रहे हैं या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। तो यही राजनीति जो है वो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। खैर, राम लहर में बहने के कारण आज स्थिति हो गई है कि खरमास के महीने में पूरा ठंडी, जब एकदम मतलब कड़कड़ाती ठंड में स्थिति यह हो गई है कि बीजेपी आज जिधर देखिए राम धुन में मस्त है और वहीं राहुल गांधी जो है वो मणिपुर पहुंच गए। पहले तो दानिश खान, जिन पर कई सारे पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा करके और मायावती की पार्टी बीएसपी ने उनको सांसद पद, उनको पार्टी से हटाया था, उस दानिश खान से मिलने गए, गले मिले राहुल गांधी। मोहब्बत की दुकान लेकर के मणिपुर में पहुंच गए। मोहब्बत की दुकान मणिपुर में पहुंची और इसके पहले भी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के, और 3 राज्यों का चुनाव आया तो तीनों में पटखनी मिली राहुल गांधी को। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की राजनीति का अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है देश की राजनीति पर। वहीं इधर बिहार में तेजस्वी यादव जो है वो मंदिर बनाम अस्पताल, मंदिर बनाम रोजगार की राजनीति को हवा देने की इच्छा रखते हैं। इधर वो मंदिर बनाम रोजगार की राजनीति के लिए खरमास के महीने में एक बार जो लोग पहले से पास हैं उनको भी 2-2 बार नियुक्ति पत्र देकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता सैलून में दाढ़ी बनवा रहे थे, उसमें घुस करके और उनको गोली मार दी गई। यानी अपराधियों का तांडव भी इसी कड़कड़ाती ठंड में बिहार में जारी है। ऐसे में युवाओं को यह बात दिख रहा है कि एक तरफ तो नौकरियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ शिक्षकों को जिस तरह से दूर दूर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा और कैसे वे लोग इस अपराध से भरे समाज में कैसे वो लोग नौकरी कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा मोतिहारी के घोड़ासाहन के भेलवा सर्किल में नौकरी करने जा रहे शिक्षक राजकुमार सिंह को 15 चाकू और 2 गोलियां मारी गई। इसी तरह से शिक्षकों के साथ हर जगह कहीं पकड़ौआ विवाह हुआ, कहीं उनका अपहरण पैसे के लिए किया जाना, तो कहीं उनके ऊपर आपराधिक वारदातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं में ये बात संदेश जा रहा है कि नौकरियां मिल रही है लेकिन सेफ्टी नहीं मिल रहा है। नौकरी मिल रही है, इसके लिए मैं बिहार सरकार की प्रशंसा करता हूं, लेकिन अगर सुरक्षा के साथ नौकरी मिलती तो ज्यादा प्रशंसा हम लोग करते। अस्पताल बनाम मंदिर की राजनीति तो टाइम फिस हो गई, क्योंकि सब लोगों ने देख लिया कि एक रात नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह निकलने वाले तेजस्वी यादव की सरकार अगले ही दिन बलराज चौहान की सरकार हो जाती है, उसी नायक फिल्म के अमरीश पुरी की सरकार की तरह हो जाती है। यानी स्थिति जस का तस, अस्पताल व्यवस्था जस का तस। केवल रातों को निकलने से ज्यादा अच्छा है कि बिहार के अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी वैसा बनाते कि उनके पिताजी का अगला किडनी ट्रांसप्लांट अगर कराने की बारी आती, जो भगवान न करे कि हो, तो वो सिंगापुर में ना होकर के बिहार में हो, और अगली बार जब लालू जी की तबीयत खराब हो तो दिल्ली एम्स में भर्ती होने की बजाय वो भर्ती बिहार में हो। इस बीच कुछ बकवास की सी चर्चाएं जो है वो सामने आ रही है। चर्चा क्या आ रही है? राम मंदिर को जो लोग राम मंदिर के विरोधी हैं, पहले तो वो लोग चर्चा किए कि मंदिर से विकास नहीं होता है, हॉस्पिटल से और स्कूल से विकास होता है। तो उनका जवाब दिया गया कि आज हमारे देश में जितने भी समृद्ध मंदिर हैं उसके टूरिज्म से वहां पर रोजगार करने वाला, चाहे वो माली फूल देने वाला हो, चाहे पनहरी पान देने वाला हो, चाहे टोकरी बेचने वाला हो, चाहे घड़ा बेचने वाला हो, दिया बेचने वाला हो, अगरबत्ती कपूर बेचने वाला हो, चाहे चंदन का लेप लगाने वाले पंडित जी हो, या वहां साइकिल स्टैंड वाला हो, चप्पल स्टैंड वाला हो, होटल वाला हो, मोटल वाला हो, रेसिडेंशियल होटल वाला हो, सबको रोजगार मिलता है। पूरा शहर नहीं बल्कि पूरे राज्य को रोजगार मिलता है। और मंदिर के ट्रस्ट में जो अमीर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उनसे गरीबों को भोजन कराया जाता है, भंडारा कराया जाता है, गौशाला खोला जाता है, अनाथाश्रम खोला जाता है, वृद्धाश्रम खोला जाता है, हॉस्पिटल खोला जाता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ये स्कूल खोले जाते हैं।
गरीबों के लिए या आम लोगों के लिए या मध्यम वर्गीयों के लिए? जब यह जवाब मिला तब कहा गया कि बिना पत्नी का कोई व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता है। जबकि रामचरितमानस में, रामायण में या कम्बन रामायण में हर जगह चर्चा है कि भगवान राम ने बिना सीता मैया के रामेश्वरम शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो भगवान राम क्या गलत थे जो बिना पत्नी के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा किए? दूसरी बात कि जो लोग कह रहे हैं, यानी शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। शंकराचार्य जी इतने विद्वान होकर के इतनी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर सकते हैं? भारत संतों का देश है और इस तरह के बयानों से संतों का अपमान होता है। एक तो शंकराचार्य के बराबर की उपाधि मानी जाती है जगत गुरु की, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के बोल और इधर शंकराचार्यों के बोल की अगर आप तुलना करिएगा तो आप पाइएगा कि भगवान को देखने के लिए बटन की तरह दो आंखें नहीं चाहिए और बल्कि अंतर्दृष्टि चाहिए, तब जाकर के भगवान दिखते हैं, भगवान का सच्चा स्वरूप दिखता है। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बात है, न्यायोचित भी है, धर्मोचित भी है, समाजोचित भी है और नैतिकता के आधार पर भी हर एंगल से खरा उतरती है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। अगर अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है तो आप मुझे बताइए कि जीर्णोद्धार शब्द जो होता है, जिसका मतलब ही होता है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पहले कर दिया गया, अब उसका रंग रोतन, पेंटिंग, टाइल्स, मार्बल, गजास यानी जंगल झाड़ों को हटाना इत्यादि का कार्य होगा, उसको जीर्णोद्धार कहा जाता है। भारत के 90% से ज्यादा मंदिर जो है उनके प्राण प्रतिष्ठा अर्ध निर्मित अवस्था में ही होती है और घर भोज भी अर्ध निर्मित घर का ही होता है। घर भोज के बाद रंग रोगन, टाइल्स, मार्बल, पेंटिंग, फिनिशिंग का काम कराया जाता है और घर का काम या मंदिर का काम आजीवन चलते रहता है। फिर भी इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात, वो भी शंकराचार्य के मुख से सुन करके प्रतीत होता है कि लग रहा है कि राजनीति से वो प्रेरित है या व्यक्तिगत रूप से उनको कोई खुन्नस है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी शंकराचार्य को मनाना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य हमारी संस्कृति का एक पूज्य हिस्सा है। यह भी मैं बता दूं कि शंकराचार्य कोई वैदिक पद नहीं है, या रामचरितमानस में भी इसकी कोई चर्चा नहीं है। वेद पुराण और उपनिषदों में शंकराचार्य की चर्चा नहीं है। हाँ, व्यास शब्द, व्यास पद की चर्चा है, संत की चर्चा है, भगवंत की चर्चा है, महंत की चर्चा है, पुजारी की चर्चा है। शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, ये सब बाद के पद है, जो कि पद जैसे हायरार्की होता है, जो पद सोपान होता है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, उसी तरह से ये शंकराचार्य जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद है। ये कोई वैदिक पद नहीं है। वेदों में नहीं लिखा गया है कि शंकराचार्य होंगे, महामंडलेश्वर होंगे, ये सब नहीं लिखा गया। तो ये कोई वैदिक पद नहीं है। लेकिन जो भी है, अगर वो लोग इस तरह की बात करते हैं तो ये बात कहीं से हजम नहीं होती है, उनको प्रमाण देना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शंकराचार्यों के मुंह से अगर कोई बात निकलती है तो उसको माना जाना चाहिए। तो देखिए, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, गुरु पद कितना बड़ा माना जाता है, गुरु से बड़ा कोई पद नहीं होता है। लेकिन अगर कोई गुरु के ऊपर छात्रा के साथ ही मोलेस्टेशन का आरोप, छेड़छाड़ का आरोप लग जाए तो उस गुरु को नहीं अच्छा कहा जाता है। पिता का पद बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन कलयुगी पिता जब शराब के नशे में या दूसरे लड़की के साथ जो है वो अवैध संबंध में प्रत्यक्षदर्शी बेटे की हत्या करता है तो फिर वहां पिता जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ठीक उसी तरह से कोई भी पद ले लेने से कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है। उसके काम, उसके तर्क, उसकी बातों से ये क्लियर होता है कि वह व्यक्ति क्या है और क्या नहीं है। कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से कमेंट में मुझे भाजपाई कह रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मैं कुछ भाजपाई नहीं हूं, कुछ कांग्रेसी नहीं हूं, कुछ राजदी, कुछ जदयूआई या कुछ आपाई या कुछ नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ सदकर्म करने वाले, धार्मिक कर्म करने वालों का पक्षधर हूं, अधर्मियों का विरोधी हूं। मैं एक सच्चा सनातनी हूं, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी और एक सच्चा बिहारी हूं। जय हिंद, जय